Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss MCQs of chapter number 6, which is impacts of computing. Okay, the first MCQs is what does responsible use of hardware entail? ओके हम लोग किस तरीके से हार्डवेयर का रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। इंटेल का मतलब होता है इंक्लूड। ट्रीटिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट विद केयर एंड रिस्पेक्ट, मतलब केयर और रिस्पेक्ट के साथ जो है हमें कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को यूज करना है, उसको ट्रीट करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल वे में सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वर्जन, हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना चाहिए सॉफ्टवेयर को, ताकि उसके अंदर नए नए फीचर्स जो है वो ऐड होते जाएं। सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूड, हम लोग किस तरीके से जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सेफली यूज कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर ईच ऑनलाइन अकाउंट, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड लगानी चाहिए ताकि कोई भी उसको ना खोल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनअप्रोप्रिएट सॉफ्ट यूज, ठीक है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो गलत तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर कोड विदाउट परमिशन फ्रॉम द डेवलपर, डेवलपर जो कोड लिखता है, ठीक है, जो वेबसाइट्स वगैरह को बना रहा होता है उसके लिए उसको कोड चाहिए होता है, तो हम उसकी परमिशन के बगैर उसी की कोड को जो है मॉडिफाई करें, उसके अंदर चेंजेस करें, उसके अंदर हम लोग एडिटिंग करें, तो ये गलत तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, किस तरीके से हम लोग सोशल नेटवर्किंग का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है। फैसिलिटेटिंग साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट, मतलब सोशल नेटवर्किंग नेटवर्किंग के थ्रू जो लोग हैं वो साइबर बुलिंग कर रहे होते हैं और लोगों को हरास कर रहे होते हैं। साइबर बुलिंग का क्या मतलब है, दूसरों को आप बुली कर रहे हो, ठीक है, उनको हर्टफुल मैसेजेस सेंड करो, उनको इंसल्ट कर रहे हो। ओके। हाउ कैन फेक न्यूज बी हार्मफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन, कंप्यूटिंग इनोवेशन की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फेक न्यूज किस तरह से हार्मफुल हो सकती है। इट कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन एंड स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन, कि ये क्या करता है, ये पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, लोगों की राय को चेंज कर रहा है, ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वोटर्स होते हैं, अब एक वोटर है जिसका ओपिनियन ये है कि हमें इस स्पेसिफिक पार्टी को वोट करना है, ठीक है, तो जब गलत इन्फॉर्मेशन फैलेगी उस पार्टी के बारे में तो ऑब्वियसली वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या अपनी राय है वो चेंज कर लेगा और वो किसी और पार्टी को वोट करेगा। In what way can we in what way can social networking platform positively impact businesses and entrepreneurs? किस तरीके से जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर। ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग, ठीक है, जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, वो क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे मार्केटिंग के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए और नेटवर्किंग के लिए। ठीक है। वो बिजनेसेस वगैरह या एंटरप्रेन्योर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह दे रहा है जहाँ पे वो मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स के साथ या वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर एंगेज होंगे, जुड़े रहेंगे और वो नेटवर्किंग करेंगे। What is one potential benefit effect of social networking platform? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का एक तरह से एडवांटेज बताना है, ये क्या उसका बेनिफिट है। इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है कि इससे कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग से रिलेटेड एथिकल कंसर्न क्या है। प्राइवेसी ब्रीचेस एंड डाटा मिसयूज, प्राइवेसी ब्रीच का मतलब होता है कि आप उस बंदे की परमिशन के बगैर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो, ये प्राइवेसी ब्रीच है, तो ये इसका एथिकल कंसर्न है। या डाटा मिसयूज, ठीक है, आप उसके डाटा को उस डाटा का मिसयूज कर रहे हो। व्हाट इज कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर विद अ सिंगल डोमिनेंट कल्चर, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट छोटे 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 कल्चर्स हैं और वो सब कंबाइन होकर इंटीग्रेट होकर एक डोमिनेंट कल्चर बना रहे हैं, एक प्रोमिनेंट कल्चर बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंजाबी कल्चर, एक सिंधी कल्चर है, एक बलोची कल्चर है, और वो सब ज्वाइन होकर एक प्रॉपर पाकिस्तानी कल्चर बना रहे हैं। हाउ डज कंप्यूटिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कंप्यूटिंग किस तरह से हेल्प कर रहा है इकोनॉमी में। ओके। इट ऑटोमेट टास्क लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट बट ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए कंप्यूटिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि जितने भी टास्क है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो लोगों की जॉब्स हैं वो जाती जा रही हैं, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है और जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बेनिफिट ऑफ कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के अंदर इसका क्या बेनिफिट है? इम्प्रूव टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है कि लोग घर बैठे जो हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो मेडिसिन वगैरह के बारे में सजेशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे एंड हो गया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे।